आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज। अब व्हाट इज़ ड्रेनेज? ड्रेनेज रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है। ड्रेनेज किस चीज़ को बोला जाता है? ड्रेनेज रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे डेक्कन प्लेटू डिफाइन करना है, तो डेक्कन प्लेटू की जितनी भी रिवर्स होगी उनके सिस्टम को मैं कलेक्टिवली बोलूँगा, एक रिवर सिस्टम बोलूँगा, उसको बोलूँगा ड्रेनेज। अब ड्रेनेज होता है रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम होता है अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड एज अ रिवर सिस्टम। ठीक है, रिवर को जब उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ हम बात करते हैं तो वो कहलाती है एक रिवर सिस्टम। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी को हिंदी में बोला जाता है सहयोगी नदी। जैसे कि एक मेन स्ट्रीम है गंगा की, है ना, तो उसके साइड से यहाँ पे उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, तो ये सब होती है ट्रिब्यूटरीज। और ये जब अपन ट्रिब्यूटरीज को उसके रिवर्स के साथ में जब बात करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है रिवर सिस्टम। और एक पर्टिकुलर एरिया के रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उससे कहते हैं ड्रेनेज। ये सब डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से उसको लिख दिए नोट्स में, और ये नोट्स की फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये ड्रेनेज और ये रिवर सिस्टम। अब हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप के टेरेन्स है, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के रिवर सिस्टम्स हैं हमारे पास। लेकिन हम रिवर सिस्टम से पहले बात करेंगे फ्लो ऑफ अ रिवर। आपको पता है एक नदी बहती है, रिवर जनरेट कहाँ से होती है? रिवर एक माउंटेन से या ग्लेशियर की जो बर्फ़ रहती है उससे जनरेट होती है और फिर जाके मिल जाती है समुद्र में, है ना। तो उसके हिसाब से रिवर्स के 3 एजेस होते हैं या 3 स्टेजेस होते हैं। उसके फ्लो के बेसिस पे उसको 3 उस पर डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपर कोर्स यानी कि यूथफुल रिवर, फिर होता है मिडिल कोर्स यानी कि मैच्योर रिवर, और लोअर कोर्स यानी कि ओल्ड रिवर। ठीक है, तो जब हम अपर कोर्स की बात करते हैं, अपर कोर्स या यूथफुल रिवर, जैसे कि हमको नाम से पता चलता है यूथफुल, यूथ में। अब जैसे आप लोग यूथ में हैं तो आपके पास आप एकदम एनर्जी में हाई रहते हैं, है ना, तो उसके पास क्या रहता है कि जो यूथफुल रिवर होती है ना, तो यूथफुल रिवर एकदम स्पीड से बहती है। अब जी ये माउंटेन है, ये माउंटेन बर्फ़ से भरा है, यहाँ से बर्फ़ पिघल रही है, तो पानी यहाँ से आ रहा है। तो क्योंकि ये सोर्स के पास में ही है, तो ये जो पानी रहेगा ये एकदम फ्लो बहुत फोर्स से बहेगा, है ना, और इसीलिए ये इसको बोलते हैं यूथफुल। फिर मैच्योर रिवर आती है। मैच्योर रिवर में आते आते इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बनना चालू हो जाती है, मतलब इसकी जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इसका जो फ्लो होता है, फ्लो की जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है। अब जब यहाँ पे जब ये जब ये यूथ स्टेज में रहती है ना, तब इसका फ्लो एकदम तेज़ होने के कारण क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग रॉक्स, जो हार्ड रॉक्स रहते हैं ना, ये उनको भी काट देता है। इसकी जो स्ट्रीम रहती है, जैसे अगर यहाँ पे बीच में कोई पत्थर है तो उसको काटते हुए निकल जाएगा। पर जब ये मैच्योर यूथ में आ जाता है ना, तब क्योंकि इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बन चुकी है, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और जो फ्लो है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इस कारण से जब मैच्योर स्टेज में कोई रिवर आती है तो वो स्ट्रॉन्ग पत्थरों को नहीं तोड़ पाती। जो वो थोड़े वीक, जो सिल्ट वगैरह के जो रॉक्स होते हैं ना, वो उनको तोड़ के आगे बढ़ती है। फिर आता है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में यहाँ पर आते आते बहुत सारे ट्रिब्यूटरी से उसका फ्लो धीरे हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे वीक होती है नदी। ठीक है, उसका फ्लो भी एकदम धीरे हो जाता है, और यहाँ पर आते आते वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में आ जाती है। अब ये सब आते आते फिर इसको सी में ही मिलना है, पर वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में आएगी। तो ये होती है एक रिवर की ओल्ड एज। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली 2 टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और एक पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हमको ये नाम से पता चलता है कि हिमालयन यानी कहाँ, ये हिमालय की बात कर रहे हैं, पेनिनसुलर मतलब पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है भाई, फिगर में मत जाओ ऐसा, ये इधर से ऐसा आके इधर से ले लिया हमने, ठीक है। तो जो ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग आसपास का, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया। और ये जो एरिया आता है उत्तराखंड के पास का, नेपाल के पास का, ये होता है हिमालयन रीजन। ठीक है, तो यहाँ की जो रिवर्स, यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहे रिवर्स, उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और जो ये लोअर पार्ट से यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग नीचे से, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का ओरिजिन होता है हिमालय से, ठीक है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का ओरिजिन होता है पेनिनसुलर प्लेटू से,
जो कि यहाँ पर है। अब जो हिमालयन रिवर्स है, सिंस वो हिमालय के माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, वो स्नो से पिघल के आ रही है, तो इसलिए वो पेरिनियल होती है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि उनमें साल भर पानी रहता है, ठीक है, और उनमें पानी दो जगह से आता है, वाटर फ्रॉम रेन एंड आइस एज वेल, मतलब जो बर्फ़ पिघल रही है उनसे भी उनको पानी मिलेगा, और जो बारिश के सीज़न में रेन होती है उनसे भी वो पानी कलेक्ट करती जाती है। पर सिंस ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे माउंटेन नहीं है, उनका जो वाटर का सोर्स रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रेन रहता है, तो ये डिपेंडेंट किस पे रहती है, ये सिर्फ रेन पे ही डिपेंडेंट रहती है अपने पानी के सोर्स के लिए, इसलिए ये जो रहती है सीजनल रहती है। ये मतलब रेनी सीज़न से चालू होती है और विंटर सीज़न तक के चलते रहती है, पर फिर समर सीज़न में वापस सूख जाती है और फिर रेनी सीज़न से वापस ये साइकिल चालू हो जाती है, ठीक है। अब हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की अलग अलग रिवर सिस्टम्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स है, एक है इंडस, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर कहाँ से चालू होती है? इंडस रिवर चालू होती है तिब्बत से, तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर जाती है, वहाँ से पाकिस्तान में उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती है, फिर वो वहाँ से जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये होता है इंडस रिवर सिस्टम का पैसेज। इंडस रिवर सिस्टम टोटल 2900 किलोमीटर ट्रैवल करती है अरेबियन सी में मिलने से पहले, है ना। और इंडस रिवर सिस्टम्स की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। अब आगे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।